यो गाइस, क्या आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर लुकिज्म का सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल कैरेक्टर जेम्स ली एक फाइटिंग मेनियाक होता जैसे गन पार्क। एक ऐसा बंदा जो हर फाइट में अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैशन डाल देता है और हर पंच के साथ उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिखता है। आज हम डाइव करने वाले हैं लुकिज्म के इस माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ थ्योरी में। अगर जेम्स ली को फाइटिंग का वही थ्रिल मिलता जो गन पार्क को मिलता है तो क्या होता? क्या स्टोरी बदल जाती? क्या डैनियल पार्क का सफर अलग होता? और क्या ये थ्योरी हमें जेम्स ली के दिल के उस अंधेरे से कनेक्ट कर सकती है जो हमने अब तक सिर्फ ग्लिम्स में देखा है? चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस एपिक थ्योरी के लिए रेडी हो जाओ। इंट्रोडक्शन टू लुकिज्म। पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी ताकि जो लोग लुकिज्म से नए हैं वो भी कनेक्ट कर सके। लुकिज्म एक साउथ कोरियन मानवा है जिसे तेजुन पार्क ने लिखा और इलस्ट्रेट किया। ये स्टोरी डैनियल पार्क के इर्द गिर्द घूमती है। एक छोटा मोटा अनअट्रैक्टिव लड़का जो रोज बुली होता है। एक दिन जब वो सोता है उसे एक परफेक्ट, हैंडसम और एथलेटिक बॉडी मिलता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस को दोनों बॉडीज के बीच स्विच कर सकता है। इस नई बॉडी के साथ डैनियल को एक नई जिंदगी मिलती है, लेकिन साथ में आती है गैंग्स, वायलेंस और सीक्रेट्स की एक दुनिया। ये मनवा सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, ये पावर, बिट्रेयल और इनर स्ट्रेंथ के बारे में भी है। और इस दुनिया के सेंटर में है कुछ कैरेक्टर्स जो इस स्टोरी को लेजेंडरी बनाते हैं, जैसे जेम्स ली और गन पार्क। तो ये थ्योरी क्यों? क्योंकि जेम्स ली, जो डीजी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका पास्ट अब तक पूरा रिवील नहीं हुआ। वो एक लेजेंड है, फर्स्ट जनरेशन का किंग और शायद लुकिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी कोल्ड, डिस्टेंट और कैलकुलेटेड है। अब सोचो, अगर जेम्स ली के अंदर वही फायर, वही थ्रिल होता जो गन पार्क के अंदर है, क्या ये उसकी मोटिवेशंस, उसके डिसीजंस और पूरे लुकिज्म यूनिवर्स को बदल देता? लेट्स फाइंड आउट। हु इज जेम्स ली? जेम्स ली यानी डीजी लुकिज्म का एक एनिग्मा है। वो एक के-पॉप आइडल है, पीटीजे एंटरटेनमेंट का हेड और चार्ल्स चॉय के 10 जीनियसेस में से एक। लेकिन ये सब तो बस सरफेस है। असली बात यह है कि जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन का सबसे बड़ा लेजेंड है। उसने एक अकेला पूरे जनरेशन ऑफ सर्कल्स को खत्म किया। हर रीजनल किंग से एक बॉडी पार्ट छीना, जैसे तेसुमा की आंख और गोंगसोप जी का पैर। यह बंदा इतना पावरफुल है कि लोग उसे गॉड कहते हैं। लेकिन जेम्स का कैरेक्टर थोड़ा अलग है। वो कोल्ड है, कैलकुलेटिंग है और अपने इमोशंस को छुपाता है। जब वो फाइट करता है तो उसमें एक पर्पस होता है, जैसे पावर दिखाना या चार्ल्स चॉय के ऑर्डर्स फॉलो करना। उसमें वो रॉ पैशन नहीं दिखता जो हम गन पार्क में देखते हैं। रेडिट पे एक यूजर ने लिखा था कि जेम्स ली का स्कूल बॉय एस्थेटिक और उसका ईरी वाइब उससे और भी मिस्टीरियस बनाता है। ये सच है, जेम्स के हर मूव में एक काल्मनेस है, लेकिन उसके अंदर एक स्टॉर्म छुपा है जो कभी पूरा नहीं दिखा। तो अब सोचो, अगर ये स्टॉर्म गन पार्क के जैसा पैशनेट होता। गन पार्क यानी व्हाइट गोस्ट लुकिज्म का एक और पावर हाउस है। वो चार्ल्स चॉय की बेटी क्रिस्टल का बॉडीगार्ड था, यामाजाकी सिंडिकेट का हेयर है और एक ऐसा फाइटर जो कभी हरा नहीं। गन का फाइटिंग स्टाइल ब्रूटल है और उसकी आंखों में एक अलग ही थ्रिल दिखता है। जब वो फाइट करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा हो जाता है। रेडिट पे एक डिस्कशन में फैंस ने कहा कि गन का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड उसकी असली नेचर है, एक अनस्टॉपेबल फोर्स जो फाइटिंग के लिए बना है। गन को हर पंच, हर किक, हर मोमेंट में मजा आता है। वो डैनियल को अपना मास्टरपीस कहता है क्योंकि उसने उसे ट्रेन किया। लेकिन उसकी खुद की फाइटिंग स्पिरिट इतनी इंटेंस है कि वो गू किम, जे किम और वर्कर्स के हजारों फाइटर्स को अकेला हरा देता है, इवन जब उसका एक हाथ टूटा होता है। गन के लिए फाइटिंग एक आर्ट है, एक ऑब्सेशन है। अब सोचो, अगर जेम्स ली के अंदर भी यही ऑब्सेशन होती, क्या होता अगर जेम्स ली हर फाइट में वही जुनून लेकर आता? द थ्योरी, व्हाट इफ जेम्स ली एंजॉयड फाइटिंग लाइक गन पार्क? चलो अब कोर थ्योरी पे आते हैं। अगर जेम्स ली को फाइटिंग का वही थ्रिल मिलता जो गन पार्क को मिलता है
तो लुकिज्म का पूरा नैरेटिव बदल जाता। पहली बात, जेम्स का कैरेक्टर आर्क अलग होता। अभी जेम्स एक कैलकुलेटेड किलर है। वो फाइट करता है जब उसे कोई पर्पस मिलता है, जैसे चार्ल्स जॉय के लिए गैप्रियोन किम को मारना। लेकिन अगर वो गन जैसा होता तो वो हर फाइट में एक पर्सनल कनेक्शन फील करता। हर ओपोनेंट उसके लिए एक चैलेंज होता, एक चांस अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने का। इससे जेम्स का पास्ट भी अलग होता। रेडिट पे एक थ्योरी थी कि जेम्स ली शायद साइकोपैथ है, क्योंकि उसने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को इतनी ब्रूटली डिफीट किया। लेकिन अगर वो गन जैसा होता तो शायद वो साइकोपैथ नहीं बल्कि एक पैशनेट वॉरियर होता। उसका हर मूव, हर स्कार, हर ट्रॉफी उसके लिए एक बैज ऑफ ऑनर होता। जैसे गन अपने स्कार्स को प्राउडली दिखाता है, जेम्स भी अपने व्हाइट आउटफिट में एक वॉरियर की तरह दिखता, ना कि एक असैसिन की तरह। अब सोचो डैनियल पार्क के साथ उसका डायनामिक। डैनियल, जो जेम्स ली का सेकेंड बॉडी है, अभी जेम्स से डरता है क्योंकि वो उससे एक अनटचेबल लेजेंड मानता है। लेकिन अगर जेम्स फाइटिंग का एडिक्ट होता तो वो डैनियल को अपने राइवल के रूप में देखता, ना कि एक पॉन के रूप में। जैसे गन डैनियल को अपना मास्टरपीस कहता है, जेम्स भी डैनियल के साथ एक मेंटर राइवल रिलेशनशिप बना सकता था। इमेजिन एक सीन जहां जेम्स और डैनियल एक इंटेंस स्पैरिंग मैच में है और जेम्स बोलता है, अरे डैनियल, ये है असली थ्रिल, इसका मजा ले। ये इमोशनल कनेक्शन डैनियल को जेम्स के क्लोजर लाता और हमें एक नई साइड दिखाता जेम्स की, एक वॉरियर जो फाइटिंग में अपना दिल डाल देता है। और ये थ्योरी चार्ल्स जॉय के साथ भी बदलाव लाती। अभी जेम्स चार्ल्स का लॉयल सोल्जर है, लेकिन अगर वो गन जैसा होता तो शायद वो चार्ल्स के ऑर्डर्स को चैलेंज करता। गन तो खुद चार्ल्स के अगेंस्ट जा सकता है जब उसका मूड होता है। जेम्स भी शायद बोलता, भाई मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि ये बोरिंग है, मुझे एक रियल फाइट दो। इसे स्टोरी में एक रिबेलियन आर्क आ सकता था, जहां जेम्स अपनी खुद की लेगेसी बनाता, ना कि चार्ल्स की पपेट बन के रहता। इम्पैक्ट ऑन द लुकिज्म यूनिवर्स। अब ये थ्योरी पूरे लुकिज्म यूनिवर्स पे क्या असर डाल सकती थी? पहला, जेम्स का फर्स्ट जनरेशन डोमिनेशन और भी एपिक होता। अभी उसने किंग्स को डिफीट किया, लेकिन वो एक मिशन के रूप में था। अगर वो गन जैसा होता तो हर फाइट एक स्पेक्टेकल होती है, जैसे गन का वर्कर्स के अगेंस्ट अकेला लड़ना। हर किंग के साथ उसकी फाइट एक स्टोरी होती, एक इमोशनल जर्नी जिसमें जेम्स अपनी स्ट्रेंथ और पैशन दिखाता। दूसरा, डैनियल का जर्नी भी चेंज होता। अभी डैनियल अपने सेकंड बॉडी के राज को समझने की कोशिश कर रहा है और जेम्स उसके लिए एक मिस्ट्री है। लेकिन अगर जेम्स फाइटिंग का जुनूनी होता तो वो डैनियल को ओपनली ट्रेन करता, उसे पुश करता कि वो उसके लेवल तक आए। ये एक मेंटर स्टूडेंट डायनामिक बनाता जो फैंस को इमोशनली कनेक्ट करता, क्योंकि हम सब डैनियल के स्ट्रगल से रिलेट करते हैं। इमेजिन एक पैनल जहां जेम्स डैनियल को बोलता है, तू अभी वीक है लेकिन अंदर से एक फाइटर है। उस फाइटर को जगा। ये वास्को के साथ भी कनेक्ट करता, क्योंकि वास्को भी अपने दिल से लड़ता है और जेम्स का ये पैशन उसे इंस्पायर कर सकता था। तीसरा, स्टोरी के विलन्स का डायनामिक बदल जाता। अभी चार्ल्स जॉय और यूजीन जैसे कैरेक्टर्स जेम्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक गन जैसा जेम्स शायद उनके प्लान्स को सैबोटेज करता, क्योंकि उसे बस फाइटिंग का थ्रिल चाहिए, ना कि उनकी पॉलिटिकल गेम्स। ये एक नई स्टोरी लाइन खोल सकता था, जहां जेम्स अपना खुद का थ्रू बनाता, शायद डैनियल, वास्को और जैक के साथ, और एक नई जेनरेशन शुरू करता। इमोशनल कनेक्शन विद वास्को। अब बात करते हैं वास्को के साथ इमोशनल कनेक्शन की। वास्को यानी उनटेली लुकिज्म का दिल है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने दोस्त के लिए जान दे सकता है और उसकी फाइटिंग स्पिरिट पूरे दिल से आती है। अगर जेम्स ली गन जैसा होता तो वो वास्को के साथ एक भाई जैसा बॉन्ड बना सकता था। दोनों का पैशन फॉर फाइटिंग उन्हें एक दूसरे के करीब लाता। इमेजिन एक सीन जहां जेम्स वास्को को देखता है जब वो अपने दोस्त के लिए लड़ता है और बोलता है, ये है असली फाइटर का दिल वास्को, तू मुझसे भी आगे जा सकता है। ये कनेक्शन हमें इमोशनली हुक करता, क्योंकि वास्को का स्ट्रगल, अपनी वीकनेस को ओवरकम करना, अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा है। जेम्स का ये पैशनेट साइड वास्को के दिल को छू सकता था और हमें एक ऐसा मोमेंट देता जहां हम सब रोने के करीब होते। रेडिट पे एक फैन ने कहा था कि वास्को के फाइट्स हमेशा दिल से दिल तक जाते हैं, और अगर जेम्स भी ऐसा होता
तो ये दोनों एक लेजेंडरी डुओ बन सकते थे। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड व्हाई दिस थ्योरी वर्क्स। अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई जेम्स ली का कोल्ड कैलकुलेटेड नेचर ही उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वो गन जैसा होता तो शायद वो इतना डोमिनेंट नहीं होता। ये बात थोड़ी वैलिड है क्योंकि जेम्स का काम डिमीनर उसे एक गॉड लेवल स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। लेकिन सोचो, अगर उसका पैशन गन जैसा होता तो वो स्ट्रैटेजी के साथ साथ रॉ पावर भी लाता। ये उसे और भी अनस्टॉपेबल बनाता। एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि जेम्स का फाइटिंग थ्रिल उसके कैरेक्टर को लेस मिस्टीरियस बनाता। लेकिन मेरा मानना है कि ये उसे और रिलेटेबल बनाता। अभी जेम्स एक अनटचेबल लेजेंड है, लेकिन अगर हम उसके पैशन, उसके दिल के जज्बात देखते तो हम उसे और इमोशनली कनेक्ट कर पाते। एक्स पे एक पोस्ट थी जहां एक फैन ने कहा कि जेम्स का स्कूल बॉय वाइब और इसका ईरी ऑरा उसे एक ट्रैजिक हीरो बनाता है। अगर उसमें गन जैसा पैशन होता तो वो ट्रेजेडी और भी डीप होती, क्योंकि हम उसके दिल के दर्द को फील कर पाते। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थी हमारी व्हाट इफ जेम्स ली एंजॉयड फाइटिंग लाइक गन पार्क थ्योरी। अगर जेम्स ली के अंदर वही जुनून होता जो गन पार्क के अंदर है, तो लुकिज्म का हर आर्क, हर फाइट, हर कैरेक्टर अलग होता। जेम्स का पैशन ना सिर्फ उसकी लेगेसी को और बड़ा करता, बल्कि डैनियल, वास्को और पूरे लुकिज्म यूनिवर्स को एक नई डायरेक्शन देता। ये थियरी हमें दिखाती है कि एक छोटा सा चेंज कितना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। अब तुम्हारी बारी है। क्या लगता है, क्या जेम्स ली को गन जैसा होना चाहिए था या उसका कोल्ड नेचर ही परफेक्ट है? कमेंट में बताना। और अगर ये थियरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगले लुकिज्म थियरी वीडियो में हम और भी बड़े सीक्रेट्स खोलने वाले हैं। तब तक कीप रीडिंग लुकिज्म, कीप थियराइजिंग और अपना पैशन जिंदा रखो। पीस आउट। अगर आपको लुकिज्म के और थियरीज चाहिए तो ये वीडियोस चेक करो। और स्पेशल शाउट आउट टू पिंटरेस्ट और रेडिट के फैंस जिनके आर्टवर्क और डिस्कशंस ने इस थियरी को इंस्पायर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।